आप सभी बीएसएनएल के अधिकारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के सीएचक्यू की ओर से आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी, उसमें मैंने कम से कम 14 इश्यूज को लिया था जिसमें कि हमने काम किया है। डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ मैं आप लोगों से बात करूंगा। जो लोग ये कहते हैं कि थोड़ा बताएं कि बीबीओ ने इतने सालों में क्या ये प्रामाणिकता के आधार पर आप लोगों के सामने अपनी बातों को रखा कि हमने बिना मेजोरिटी में रहकर, बिना सपोर्टिंग में रहकर नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले, जो भारत सरकार ने 15 जून 2006 को किसकी सरकार थी ये आप सबको मालूम है। सरकार कौन थी? सरकार कोई भी हो सकती है। कौन थी? 15 जून मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है। ये आपको ये पत्र दिखाई देगा और ये पत्र मैं आप लोगों को स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दूंगा। इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि जब भी बीएसएनएल का जो डीओटी का एब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉइज अधिकारी है वो जब रिटायर, बीएसएनएल अगर यदि इस स्थिति में नहीं रहेगा कि कोई डिविडेंड इनकम या कोई लाइसेंस फी या कोई कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स पेड बाय बीएसएनएल, अगर इन 5-7 चीजों में से कोई भी देने की स्थिति में अगर नहीं होगा तो भारत सरकार डीओटी जो है सिर्फ और सिर्फ 60% पेंशन देने के ये नोटिफिकेशन था। उसके बाद 2006, आप अंदाजा लगाइए, 2006 जब हम 2016 में आए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में पैटर्न और उस समय के जनरल सेक्रेटरी हमारे राजेंद्र सिंह, सबसे पहले माननीय मंत्री जी, मैं आपको उसका डॉक्यूमेंटली एविडेंस भी लगाऊंगा कि हमने कौन कौन से इश्यूज के ऊपर हमने वार्तालाप के ऊपर किस प्रकार से सरकार ने। तो सबसे पहले हम मंत्री जी के पास गए और मंत्री जी के पास ये इशू रेज किया कि 60-40 क्लॉज, हम ऑब्जर्व्ड एम्प्लॉइज का 60-40 का जो क्लॉज है वो हटिए, गलत है। जब उस समय सरकार ने बीएसएनएल एमटीएनएल बनाया था तो उस समय इस प्रकार की कोई भी कंडीशन नहीं, लेकिन 2006 में इस प्रकार से कंडीशन लगा के से इन आदेशों को तुरंत वापस लिया और तुरंत ये आदेश निकाला कि जितने भी डीओटी के कर्मचारी और अधिकारी हैं, अगर कल की डेट में बीएसएनएल इस प्रकार की स्थिति में नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का टैक्स, लाइसेंस फीस वगैरह देने की स्थिति में नहीं रहता है, तो जो ये 60-40 क्लॉज लगाया गया था, इस 60-40 क्लॉज को आगे आने वाले समय में सभी डीओटी के अब्जॉर्ब कर्मचारियों को और अधिकारियों को कंसोलिडेटेड फंड से पेंशन देने का प्रावधान किया और ये करवाया भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन ने। 2006 से लगा हुआ था, हम 2016 में आए, जनवरी-फरवरी 2017 में सबसे पहला कार्य आपको एविडेंस के साथ दूंगा। आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए 2006 से 2017 में क्यों ये हुआ, उससे पहले क्यों नहीं किया गया। इन लोगों की मंशा सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को गुमराह करने। इसी के साथ पहला इशू मेरा, आप लोगों ने, हमने क्या काम किया आप लोगों के लिए, ये पहली श्रृंखला में हमारे सभी इशू के ऊपर सारे वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।